सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर में भले चंगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम कैसे भी माहौल में से गुजरें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, यीशु मसीह ने, उसने कहा कि जगत के अंत तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमें गिरा सकता है? कौन हमें खत्म कर सकता है? जिंदगी और मौत केवल परमेश्वर के हाथों में अजीजों। सो ये मत घबराएं, ये मत सोचें कि हमारा क्या होगा, कैसे जिंदगी को जिएंगे, कैसे हमारा गुजर बसर होगा, कैसे हम रह पाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। डोंट वरी, किसी बात की चिंता ना करें। अपने सारी चिंताएं, बोझ और फिक्रें परमेश्वर पर डाल दें अजीजों। चाहे समय बुरे हैं, और ये बातें नई नहीं है। आप लोग जो प्रभु के वचन को, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बातें नई नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है, वो कहता है कि अंतिम दिन जो है वो बुरे होंगे, भयानक होंगे, और तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी। लेकिन परमेश्वर के वायदे भी हमारे साथ हैं। इन बातों को भी हम याद रखें। वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जो लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और उसके वचनों के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर टिके हुए हैं, निश्चित रूप से वो आशीषित होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहुत मिस करता हूं कि हम मिल नहीं पा रहे हैं फिजिकली। हम लोग जो है चर्चेज में गैदर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। चाहे हम आपको फ़ोन ना कर पाएं जो हमारे चर्च के लोग हैं, और चाहे हम आपसे मिल ना पाएं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, निरंतर आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रभु के वचनों को, जिनको आप सुन चुके हैं या अपने घरों में पढ़ते हैं, उनको याद रखें, कभी भी भुलाएं ना उनको। और लगातार प्रभु के वचन को अहमियत देते हुए, पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, फिजिकली चर्चेस गैदर नहीं होते, तब तक जो है अपने घरों में फैमिली प्रेयर्स को जो है बरकरार रखें, लगातार बने रहें उसमें। अपने घरों में प्रभु के वचन की बातों को किया करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और अगर मौका मिलता है आपको, तो आप अपने साथी विश्वासियों से, आप उनसे मिल सकते हैं। प्रभु के वचन को बांटते रहें और जितना हो सके खुदा की आज्ञा का पालन करें। प्रभु आपको आशीष दे। और इस समय में एक बार फिर से प्रभु के वचन को मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जो खुदा ने मेरे मन में डाला आप लोगों से बात करने के लिए। तो इसलिए बड़ी खुशी के साथ तैयार रहें उसके वचन की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि खुदा का वचन हमें बल देता है, बलवंत बनाता है। और खासतौर से एक ऐसी स्थिति में जबकि लोग अंदर से कमजोर हो रहे हैं, अंदर से जो है अकेला महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं, और बेचैनी का दौर है लोगों की जिंदगियों में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन आज आपको नया बल देने वाला है। और जो लोग प्रभु के वचन को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के वचन के अलावा हमारे पास कोई भी धन नहीं है। हमारी संपत्ति, हमारा धन केवल परमेश्वर का वचन है। सो अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डू नॉट बी अ कंप्लेन बॉक्स। हम शिकायत के घर ना हो। हम हर टाइम शिकायत करने वाले, हर टाइम जो है नेगेटिविटी से भरे रहने वाले लोग ना बने, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। दो तरह का जीवन है जो लोग जीते हैं। एक जीवन है धार्मिकता का जीवन, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह की धार्मिकता को ले लेते हैं, वो धर्मी जन है। और दूसरा जीवन है वो धार्मिकता का नहीं है, वो दुष्टता का है, वो बुराई का है, वो पाप का है, और उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है चीजों। हमें अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरना है, नेगेटिविटी से नहीं। नकारात्मक बातें जो हैं वो हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रही हैं चीजों। और बहुत सारे विश्वासी लोग शायद इस स्थिति को पहचान नहीं पा रहे हैं, स्पेशली आज के दौर में। दुष्ट जो है वो अपने काम को कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने काम में एक्टिव है, दुष्टता में वो एक्टिव है शुरुआत से ही। जब से लूसीफर को, जो एक फरिश्ता था, नूरानी फरिश्ता था, जब उसको उसके घमंड के कारण, उसके पाप के कारण उसको निकाला गया, उसको गिराया गया, तभी से उसका एक ही टारगेट है कि वो किस तरह से परमेश्वर के लोगों के जीवन में अस्थिरता को लेके आए, गड़बड़ी को लेके आए, परमेश्वर से उनको दूर करे। और आज भी वही स्थिति है। आदम और हवा तो परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए थे। उन लोगों को ही वो टारगेट करता है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, वो लोग तो अपने जीवन को जी रहे हैं बिना परमेश्वर के।
लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं अजीजों, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन ही उनको संभाल सकता है। और अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे आज, अगर हम अपनी जिंदगियों को ध्यान से पहचानेंगे नहीं आज, तो हो सकता है कि हमारा आने वाला समय भी निराशा से भर जाए। सो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स। हर समय सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से दूर करें। हर एक वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी। हर बार वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगी, वो कभी भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी को नहीं लेके आएगी, क्योंकि वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। हो सकता है वो आपकी शारीरिक ख्वाहिशें हैं, हो सकता है कि संसार की ख्वाहिशें हैं, हो सकता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो आपको कोई ऐसी सलाहें दे गए हैं, आपसे बातें कर गए, हो सकता है चुगली निंदा के बहकावे में आप आ गए, या हो सकता है कि आप खुद ही, चाहे विश्वासी हैं, आप खुद ही ऐसी बातों को अपने मन में विचार रहे हैं जो परमेश्वर की रजा में नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो निश्चित रूप से वो बातें आपके जीवन में नेगेटिविटी को या नकारात्मकता को लेके आएंगी, और ये चीज शुरुआत है गिरावट की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मैंने बहुत बार चर्च में भी इस बात को बोला है, और जितने हमारे नए लोग भी हैं जो हमें सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विचारों से शुरुआत होती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। शुरुआत होती है हमेशा थॉट्स से, विचारों से, और वो विचार जो है शब्दों में तब्दील हो जाते हैं। गुस्सा पहले इंसान के मन में आता है, उसके विचारों में आता है, और फिर वही गुस्सा शब्दों का रूप धारण कर लेता है, और फिर हम शब्दों में अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं, और फिर जो है वो बातें हमारे एक्शंस में दिखाई देने लगती हैं। गुस्सा हमारे एक्शंस में, हमारे कामों में दिखाई देने लगता है, और फिर वो काम को जब हम दोहराते रहते हैं, लगातार आने वाले नेगेटिव विचार, लगातार, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि हम गुस्सा करते हैं, वो विचार गुस्से का हमारे मन में आ जाता है, और फिर वो शब्द भी गुस्से वाले निकलने लगते हैं। हमारे एक्शंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं उस गुस्से के कारण। और फिर जब वही गुस्से वाली बातें लगातार हमारे मन में अगर चलती रहे, तो लगातार हमारे मन के अंदर काम भी वैसे होने लगते हैं हमारे जीवन में, और फिर आदतें वैसी बन जाती हैं हमारी। और जैसे जैसे हमारी आदतें पक्की होती जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं, हमारा कैरेक्टर भी वैसा ही बनता चला जाता है। और कई बार लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों मैं इतना गुस्सा करता हूं, क्यों मैं इस चीज को छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो अजीजों, उसकी शुरुआत हमारे मन से ही हुई, हमारे विचारों से ही हुई। बाइबल में लिखा है, सब बातों से बढ़कर अपने मन की चौकसी कर। अब मन की चौकसी करने का अर्थ क्या है? मन के अंदर होता क्या है? मन के अंदर क्या है? मन के अंदर विचार है अजीजों, मन के अंदर विचार, लेकिन उस मन के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। लिखा है कि परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। इसका मतलब क्या? कि जिन बातों को हमने सुना है, जिन गवाहियों को हमने सुना है, जिन वचनों को हमने पढ़ा है, वो हमारे अंदर एक विचार को डेवलप करते हैं। विश्वास का विचार या अविश्वास का विचार, पॉजिटिव विचार या नेगेटिव विचार। और उस विचार के ऊपर जब हम कंसंट्रेट करते हैं, उस विचार को जब अहमियत देते हैं, तो वो विचार हमारे अंदर काम करता है। उस विचार के अनुसार हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं, इस बात को समझते हुए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, सुसमाचार क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। और फिर हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं, और विश्वास के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर आते हैं। लेकिन इसी तरह से एक दूसरा रोल भी है जो नेगेटिव रोल है। हम लोगों की बातों को सुनते हैं, चीजों को देखते हैं, वो बातें भी विचार के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और अगर हम उनको स्थान दे देते हैं तो हमारे जीवन में आ जाती हैं, और फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक गढ़ बनाने का काम शुरू करती है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, सब बातों से बढ़कर अपने मन की चौकसी कर। और मन में क्या है? विचार है, सब बातों से बढ़कर। अब इन विचारों का हम क्या करें? अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार को आप देखेंगे, उसके 7वें अध्याय में उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत तक लिखा है कि
यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु मसीह जो है, लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा कि अशुद्ध हाथों के विषय में, कि हाथ धोकर तेरे चेले खाना नहीं खाते या रोटी नहीं खाते, तो यीशु उनको जवाब देता है कि इनसे फर्क नहीं पड़ता कि आप खाना खा कैसे रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर से, लिखा है 21वें आयत में, कि जो इंसान के अंदर से आता है, अर्थात उसके हृदय से जो बातें निकलती हैं, वो क्या क्या है? बुरे विचार, व्यभिचार, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लालच, ये सब बातें इंसान के अंदर से निकलती हैं, उसके मन के खजाने से निकलती हैं। उसके मन में क्या चीजें हैं? विचारों के रूप में ये बातें भरी हुई हैं। लालच है विचार के रूप में हमारे अंदर, व्यभिचार है विचार के रूप में, इमेजिनेशंस में वो चीजें हैं पाप की। हम उन जिन चीजों को विचार करते रहते हैं, वो चीजें हमारे अंदर स्ट्रांग होती जाती हैं चीजों। अब कितने ऐसे लोग हैं जो केवल पैसे के विषय में ही सोचते रहते हैं, और उनका जो है थॉट कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उनके विचार करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है उन चीजों के ऊपर विचार करते करते, कि सब बातों में वो केवल पैसे को ही सोचते रहते हैं। कुछ लोग जो है व्यभिचार में इतने गिरे होते हैं, वो व्यभिचार के बारे में सोचते रहते हैं। मोबाइल को अगर खोलते हैं तो मोबाइल में भी जो है गलत चीजों को देखने की आरजू बनी रहती है। सड़कों पे, गलियों में, बाजारों में चलते हुए भी उनकी आंखें जो है कुछ ऐसी गंदी चीजों को ही देखने की ताक में रहती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर ऐसे विचार स्ट्रांग है। कुछ लोगों को चोरी की आदत, वो आदत कैसे बन गई? क्योंकि विचार आया चोरी करने का, और उस विचार के अनुसार काम किया चोरी का, फिर आदत बन गई चोरी की, फिर कैरेक्टर बन गया एक चोर का। इसी तरह से धार्मिकता का जीवन है। धर्मी जो जन है वो धार्मिकता की बातों को अपने अंदर रखता है। विचारों से इन चीजों की शुरुआत होती है। आपसे सवाल है कि आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, किन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, चीजों क्या क्या बातें आपके अंदर चल रही हैं। लिखा है 23वीं आयत में कि जो कुछ इंसान के अंदर से आता है वो उसको अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है अजीजों। अब ये दूसरों के बारे में नहीं है कि दूसरों ने मुझसे क्या कहा, दूसरे मुझे सिखा गए, दूसरों ने हमको बहका दिया। नो, ये आपकी बात है। आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ कैसा है, आपका रिश्ता प्रार्थना में कैसा है, आपका रिश्ता प्रभु के वचन के साथ कैसा है। हम लोगों के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। कितने ऐसे मसीह लोगों के बारे में मैं हर रोज देखता हूं, हर रोज सुनता हूं, हमारी कलीसिया में भी। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई हमको बताएगा, खुदा का आत्मा बताता है। बहुत बार खुदा मेरे को सपने में लोगों की दशा बता देता है, फिर जब मैं उनसे बात करता हूं तो ऐसा ही होता है। कई बार खुदा मुझे चलते फिरते, जब खुदा मुझसे बात करता है और मैं खुदा से बात करता हूं, तो मुझे इंसान के कैरेक्टर के बारे में खुदा बता देता है कि उसके जीवन में ऐसा चल रहा है, उससे बात कर। और जब मैं करता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि निश्चित रूप से वो टूटा हुआ अंदर से। फिर उसको काउंसिल करते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि आपका और मेरा रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ कैसा है। कितने लोग ऐसे हैं आज भी जो चर्चिज में, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जो शिकायतों से भरे हुए हैं। दूसरे मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, दूसरे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, दूसरे मेरे साथ ऐसा करते हैं। अजीजों, ये क्रिश्चियन लाइफस्टाइल नहीं है। ये एक मसीही जीवन, धर्मी जीवन जीने का तरीका नहीं कि हम लोगों के बारे में सोचते रहे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। ये तो जाहिर सी बात है। अगर आपका जीवन चमक रहा है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की रोशनी है, तो सब लोग उस रोशनी से खुश नहीं होंगे। लेकिन आपके अंदर तो प्यार भरा होना चाहिए, आपके अंदर तो परमेश्वर की माफी भरी होनी चाहिए, आपके अंदर तो आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो स्ट्रांग बना रहना चाहिए। लेकिन बजाय इसके हम एक दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं जो शिकायतों से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और हम अपने विचारों में गलत चीजों को विचारने लगते हैं, गलत चीजों को सोचने लगते हैं। चीजों नेगेटिविटी बेसिकली है क्या? मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि जैसे हम दूसरों में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं और नेगेटिविटी से भर जाते हैं। हमको लगता है कि लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, उनके अंदर ये गलती है, और इससे शैतान को मौका मिल जाता है हमारे जीवन में आ जाने का। गलत विचारों के द्वारा वो आ जाता है, और फिर हम लोगों के अंदर कमियां ढूंढते ढूंढते हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, जबकि प्रभु का वचन ये कहता है दूसरों को अपने आप से बेहतर समझो।
उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे बेहतर होंगे। हो सकता है कि प्रैक्टिकली आपकी सिचुएशन में आप सही हैं और सामने वाला गलत है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमसे ये कहता है कि दूसरे को बेहतर समझो, तो वो एक एटीट्यूड की बात करता है। आपके विश्वास का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर मत समझो, दूसरे को बेहतर समझो। और अगर दूसरा गलत भी है तो उसके लिए माफी रखो अपने हृदय में, लेट गो करो चीजों को। बाइबल में लिखा है जो चीजें सही है उनको रख लो, उनको ले लो, जो गलत है उनको छोड़ दो। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। आज कितने प्रभु के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को खराब किया हुआ है। बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी घर से गरीबी नहीं जा रही, घर से कर्जे खत्म नहीं हो रहे, घर से बीमारी नहीं जा रही, घर से अशांति नहीं जा रही, बच्चे हुक्म नहीं सुनते, टेंशन दिमाग पे रहती है। तो अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि एक कारण यह हो सकता है कि आप एक नेगेटिव पर्सन बन गए, आप एक नकारात्मक व्यक्ति बन गए हैं, आप शिकायतों से भरे हुए व्यक्ति बन गए हैं, आप नेगेटिव चीजों के ऊपर विचार कर करके पक गए। आज मौका है पश्चाताप करने का, आज मौका है अपने जीवन को जांच लेने का कि हम कहां पर खड़े हैं। कहीं अपने आप को सही समझते हुए भी हम गलत जीवन तो नहीं बसर कर रहे। और कई बार हम क्या करते हैं, दूसरी बात है कि हम विश्वासियों में, अपने ही मसीह भाई बहनों में कमियां ढूंढने लगते हैं। हमको लगता है कि वो मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा बोला। अपने ही मसीह भाई बहनों में हो सकता है कि उन्होंने किया हो, गलत किया हो आपके साथ, लेकिन आप और मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं रचे गए कि हम लोग दूसरों के अंदर, अपने विश्वासी भाई बहनों के अंदर कमियों को निकालते रहे। यीशु मसीह के पास हर एक तरह से मौका था लोगों में कमियां निकालने का, लेकिन आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, उस समय में भी उन्होंने बोला कि हे पिता, इन लोगों को माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की पर्सनैलिटी है, ये यीशु मसीह का एटीट्यूड है, ये यीशु मसीह का कैरेक्टर है, ये यीशु मसीह की जीवन शैली है। आपकी और मेरी जीवन शैली कैसी है? हम कैसे जीते हैं? हम चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम चीजों के साथ कैसे रहते हैं? हमें उन सब चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए अजीजों, जो हमें नेगेटिव रास्ते पे लेके जाता है। पॉजिटिविटी रखी है प्रभु ने हमारे लिए। यीशु मसीह हर टाइम पॉजिटिव रहते थे, उनके पास हर तरह से मुमकिन मौका था लोगों के ऊपर दोष लगाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी दोष नहीं लगाया उनके ऊपर, कभी उसने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, तीसरी बात है कि हम प्रभु के दास दासियों में कमियां निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पाप के लिए खुदा से आप माफी मांगे। हम सबको माफी मांगनी चाहिए जब हम प्रभु के दास दासियों के ऊपर, अपने अगुओं के ऊपर और दूसरे जो प्रभु के बड़े बड़े दास दासियां या छोटे से छोटा दास दासी है, उसके ऊपर हम उंगली उठाते हैं, कमियां निकालते हैं, दोष लगाते हैं। हमें हक नहीं है। न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। केवल परमेश्वर है जो न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। उसने सब चीजों को बनाया है, वो जिंदगी के अच्छाई और बुराई का फैसला करेगा, आप और मैं नहीं। हमें तो केवल अपने जीवन को जांचना है कि क्या मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है कि नहीं होता। जब तक हम इस दुनिया में हैं, क्या हम यीशु मसीह के जैसा जीवन बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दास दासी अपने ही अगुओं में कमियां निकालते हैं, शिकायतें रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अगुवे ने या किसी प्रभु के दास दासी ने गलती की है, तो उनके लिए प्रार्थना करें, और अगर आप उनको मिल सकते हैं तो उनसे मिलकर बात करें कि ये बात मुझे सही नहीं लगती, उन चीजों को क्लियर करें। लेकिन शैतान चाहता है कि आप डायरेक्टली किसी से बात ना करें, आप अपने मन में नेगेटिविटी को एंटरटेन करते रहें, बढ़ाते रहें। और वो दुष्ट जानता है कि जब आप नेगेटिविटी को अपने अंदर बढ़ाते जाओगे तो आपका जीवन नेगेटिव होता जाएगा, आपकी सोचें नेगेटिव होती जाएंगी, आपके शब्द नेगेटिव होते जाएंगे। हालेलुया। मैंने एक बार चर्च में, बल्कि कई बार चर्च में मैंने इस बात को बोला है कि कभी भी अपने शब्दों को नेगेटिविटी के लिए यूज मत करें। कभी भी ये ना बोले कि मैं बीमार हूं। हर बार एक ही बात हो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ऊपर ये, हमारे ऊपर ये, कभी ना ऐसे बोले। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को काम करने के लिए स्पेस दे। आपका विश्वास वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर परमेश्वर काम करेंगे आपके लिए।
लेकिन जिस मन से आप विश्वास करते हैं उस मन के द्वारा अपने शब्दों से नेगेटिव बातों को क्यों बोले? अगर आप बीमार भी हैं तो भी सामर्थी शब्द बोले। आपके शब्दों में बहुत सामर्थ्य है और आपका विश्वास आपके अंदर से सामर्थी शब्दों को निकाले। अपने हृदय के अंदर सामर्थी शब्दों को रखिए, सामर्थी विचारों को रखिए। ऐसी भजन संहिता 1 उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो शरीर की सलाह पे नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों की मंडली में नहीं बैठता, लेकिन वो क्या करता है? निरंतर परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसके ऊपर मनन करता रहता है। अजीजों, धन्य है वो व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति की बात है। शरीर की सलाह पे नहीं चलता। शारीरिक बातें क्या हैं? लोग क्या कह रहे हैं? आपका शरीर क्या आपको किस तरफ लेके जा रहा है? प्रभु के वचन में लिखा है, आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की किसी भी अभिलाषा को किसी रीति से पूरी ना करने पाओगे। और रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा है कि आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि जो प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके पुत्र हैं, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर हमें शारीरिक बातों में लेके जाएगा, संसारिक बातों में लेके जाएगा, लेकिन आपके और मेरे पास प्रभु का वचन है, आपके और मेरे पास प्रभु का पवित्र आत्मा है जो हमारा गाइड, हमारा काउंसलर, उसको मौका दे काम करने का। अजीजों, धन्य है वो व्यक्ति जो निरंतर प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रभु के वचन से प्रसन्न रहता है। इसका मतलब क्या? कि निरंतर प्रभु के वचन से भरा रहता है। उसका मतलब यह नहीं है कि दिन रात प्रभु का वचन मनन करते रहता है, मतलब सब लोगों से अलग बैठ के और जो है बाइबल खोल के सारा दिन बाइबल पढ़ता रहता है, सारा दिन दुआई करता रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं। उसका मतलब यह नहीं। आप जहां कहीं जा रहे हैं, जिस किसी से मिलजुल रहे हैं, जहां कहीं भी अपने काम के स्थान पे हैं, अपने घर में चाहे बाहर है, निरंतर प्रभु के वचन से उस आनंद से भरे रहें। कितने ऐसे लोग हैं जो चर्च की गैदरिंग को मिस करते हैं कि हमें चर्च जाना था, अभी चर्च नहीं लग रहा, कितने दुखी हो जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको यह है कि चलो कोई बात नहीं, अपने काम काज को करो, हमें टाइम मिला। पहले जो है मजबूरी थी, जाना पड़ता था। दुष्ट खेलता उनके जीवन से। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी प्रभु के वचन की वीडियोस को भी नहीं देखते। देखना क्या चाहते हैं? सिर्फ चमत्कारों की वीडियोस को। मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं, भविष्यवाणी के खिलाफ नहीं हूं, यह होना लाजमी है क्योंकि प्रभु का आत्मा इन कामों को करता है और इनका होना बहुत लाजमी है। लेकिन जिन चीजों को आप चेक करते हैं कि सिर्फ मिरेकल वीडियोस देखनी है, सिर्फ प्रॉफिटिकल वीडियोस ही देखनी है, वो चीजों से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हम केवल यही चीजों को देखना चाहते हैं और अगर ये चीजें होंगी तो ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, लेकिन ये सही नहीं। क्योंकि बाइबल हमको बताती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन से है। कितने ऐसे लोग हैं जो वचन की वीडियोस को सुनते नहीं, वचन की बातों को नहीं सुनना चाहते, बस क्विकली, क्योंकि हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर 2 मिनट में मैगी तैयार होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ 2 मिनट में हो जाए, सब कुछ जो है बस मैं बोलूं और हो जाए, मुझे वचन पूरा ना करना पड़े, मुझे कुछ सैक्रिफाइस ना करना पड़े, मुझे कुछ त्यागना ना पड़े, बस सब कुछ मैं बोलूं और हो जाए, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। लेकिन ये सही लाइफस्टाइल नहीं। परमेश्वर चाहते हैं आपसे और मुझसे कि हम प्रभु के वचन को अहमियत दें, पश्चातापी जीवन जिए, कन्फेस करें अपने गुनाहों को, अपनी गलती को माने, जहां पर हम गलत हैं उन चीजों को मान लें। आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन सी चीज ऐसी है जो आपके हृदय को सुकून देती है, सेटिस्फाई करती है, आप संतुष्ट फील करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो किसी से जब तक चुगली निंदा ना कर ले सेटिस्फाई महसूस नहीं करते, लोगों से जा जाके कुरेद के बातों को पूछना चाहते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही, और फिर उनको सुकून मिलता है कि हां मुझे बात पता चल गई। क्यों नहीं ऐसी बातें प्रभु के वचन के लिए रखते? क्यों नहीं प्रभु के वचन को इस उत्सुकता के साथ पढ़ते, इस उत्सुकता के साथ सुनते कि प्रभु मुझे तेरा वचन जानना है और मुझे दुनियावी बातों से मतलब नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुनियावी बातों को पाके उनको सुकून मिलता है, प्रभु की बात पूरी हो चाहे ना हो, दुआ करें चाहे ना करें, वचन पढ़े चाहे ना पढ़े, चर्च जाए चाहे ना जाए, उन बातों से उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो तौबा करें, आज छोड़ दें उन सब बातों को, अपने जीवन से निकाल फेंके बाहर और आज अपने जीवन को चेंज करें, आज अपने जीवन को खुदा की ओर डायरेक्ट करें।
एक अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालें। कौन सी चीज है जो आपकी आत्मिक प्यास को बुझाती है? क्या आपको प्रभु की प्यास भी है? क्या ऐसा महसूस होता है कि मुझे प्रभु के वचन को पढ़े हुए कितना समय हो गया, मुझे प्रार्थना करे हुए कितना समय हो गया, मुझे अपने जीवन को जांचे हुए कितना समय हो गया? आज जो है लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, मालूम चलता है कि अंदरूनी स्थिति क्या है। लेकिन कभी आत्मिक अल्ट्रासाउंड करवाया, आत्मिक एक्सरे करवाया, आत्मिक सीटी स्कैन करवाया अपना और देखा कि हम कहां खड़े हैं परमेश्वर में? लोगों की जिंदगियां बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी, हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी कम। क्योंकि बाइबल में तो लिखा है इंसान की जिंदगी सिर्फ श्वास है, हवा के समान है, खत्म हो जाती है। जब तक इन नथनों में श्वास आ रहा है, हवा है, एक दिन ये हवा बंद हो जाएगी और लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जिस परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, उसके साथ हमारी क्या तैयारी है चीजों? इन बातों के ऊपर हमें विचार करना है आज। और मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट बात, रिजल्ट्स क्या हैं हमारे अगर हम ऐसा नेगेटिव जीवन जीते। इसके रिजल्ट्स बहुत ही भयानक है, बहुत ज्यादा भयानक है। अपने जीवन को प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, अपने अपने जीवनों को चेक करो चीजों। अंतिम दिन ही धोखा ना खाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सही समझते हैं, आत्मिक समझते हैं, प्रार्थना वाले समझते हैं, वचन से भरे हुए समझते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी से भरे हुए, नकारात्मक बातों से भरे हुए, दोष से भरे हुए, लोगों के ऊपर दोष लगाने में और शिकायतें करने में भरे हुए उनके जीवन। सबसे पहला जो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो खराब हो जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी की बात नहीं सुनना चाहेंगे। आपको अगर प्रभु के दासों में आप दोष निकालेंगे तो प्रभु के दास की बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी और शैतान जीत जाएगा इन बातों में कि भाई ठीक है, अब ये इसको प्रभु का दास अच्छा नहीं लगता, अब उससे बात नहीं करना चाहता ही, तो उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी, उसके एक्शन अच्छे नहीं लगेंगे, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कमियां निकालने की आदत होगी। जब प्रभु के दूसरे दास दासियों में, भाई बहनों में, विश्वासी जनों में जब कमियां निकालने लगेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका जीवन अच्छा नहीं लगेगा, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, उनसे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा, दूरी बना लेंगे, अपनी बात करने की हिम्मत नहीं होगी, आपका पर्सनल जीवन खराब हो जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे आप, अंदर आपके तूफान चलता रहेगा, बेचैनी आ जाएगी। ये पहला रिजल्ट होगा आपके, और ये किसी और का दोष नहीं है, ये हमारा खुद का दोष होगा। दूसरी बात है, गिल्टी कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रभु का वचन आपके अंदर है और प्रभु का वचन जब आपको बताएगा कि बेटा तू गलत कर रहा है, लेकिन पाप कर करके, नेगेटिविटी से अपने आप को भर भर के इतना स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांग गढ़ बना लिए हैं कि आपके अंदर ही फील होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं, अब क्या करूं, अब छोड़ो परा, कुछ नहीं होता, दुआ छूट जाएगी, आराधना करना छूट जाएगा। अजीजों, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं, हमारे चर्चेज में भी और सब तरफ है, सिर्फ हमारे चर्चेज में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ मौका दर मौका सही होना चाहते हैं। कभी कभी प्रभु का वचन उनको ऐसे पकड़ लेता है, रो रो के प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं और मन ये करता है कि प्रभु अब मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूं, तेरे साथ बढ़ना चाहती हूं, प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, वचनों में बढ़ना चाहता हूं, आराधना में बढ़ना चाहता हूं, आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं, लेकिन वो ग्राफ थोड़ा ही टाइम ऊपर जाता है, मेंटेन नहीं करते, कांस्टेंट नहीं है, लगातार प्रभु में बने नहीं रहते, लगातार उस आदत में स्ट्रांग नहीं रहते, फिर वो ग्राफ नीचे आ जाता है। थोड़े समय के बाद फिर से प्रार्थना बंद, वचन बंद, संगति बंद, आत्मिकता की दशा खराब हो जाती है। कितने ऐसे लोग दुष्ट को मौका दे देते हैं अपने जीवन में काम करने का, खुदा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, प्रभु के वचनों में रेगुलरिटी नहीं रखते, आज्ञा पालन में रेगुलरिटी नहीं रखते, प्रार्थना में रेगुलरिटी नहीं रखते, वचनों में रेगुलरिटी नहीं रखते और जीवनों में गड़बड़ी को ले आते हैं। यह दूसरा रिजल्ट है नेगेटिविटी से भरे रहने का, अपने आप में जूझते रहना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, खुदा से बात करो, प्रार्थना करो, खुदा के वचन में समय बिताओ, प्रभु के दासों के साथ मिलो जुलो, अपने आप को अलग मत करो उनसे। ओके, जहां कहीं भी आप रहते हैं, अगर आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हैं, अपने दास को, जो आपके अगुए खुदा ने आपके ऊपर रखे हैं, उनसे फोन पे बात करें, उनसे मिले, उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, उनसे अपने दिल की हालात को बयान करें। अगर आप उनके बारे में गलत सोचते हैं तो भी उनके साथ बात करें कि पास्टर जी मैं आपके बारे में ऐसा सोचता था, या प्रभु के जो भी दास है
चाहे वो इवेंजलिस्ट है, चाहे प्रॉफिट है, कि उनसे बात करें, तौबा कर ले, मन फिराएं। आपको पहली बात तो आपको तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। दूसरी बात, आपको मौका मिल जाएगा सही होने का। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप गिरते चले जाएंगे चीजों में। तीसरी बात है, आपके अंदर स्पिरिचुअल प्राइड आ जाएगा, आत्मिक घमंड आ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा बाकी सारे गलत हैं, आप सही हैं। और यही आत्मिक घमंड आपके गिरावट का कारण बन जाएगा। ऊपर से सब कुछ सही, फरीसी और सदूकी ऐसे ही करते थे, ऊपर से सही लेकिन अंदर से खोखले थे। इसलिए यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से तो संगमरमर का पत्थर लगा, सब कुछ अच्छा दिखता, खूबसूरत दिखता, लेकिन अंदर से हड्डियां जो है वो सड़ रही हैं, गल रही हैं। सो इस आत्मिक घमंड से बचने के लिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल दें चीजों। और चौथी बात है सेल्फ राइचियसनेस, खुद को धर्मी समझने लगेंगे। और यह बात भी गलत है। हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है, और अगर हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है तो हमारा जीवन भी यीशु मसीह के समान होना चाहिए। आज खुद को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करके देखें। क्या आपके विचार यीशु मसीह से मिल रहे हैं? क्या आपके शब्द यीशु मसीह से मिल रहे हैं? क्या आपके काम यीशु मसीह से मिल रहे हैं? क्या आपकी आदतें यीशु मसीह से मिल रही हैं? क्या आपका कैरेक्टर यीशु मसीह से मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो आज ही अपने आप को बदलें। सोच के देखें कि जिस हालात में आप हैं, अगर यीशु मसीह उस हालात में होते तो यीशु मसीह क्या करते? यीशु मसीह कैसे बात करते? लोगों ने आपके खिलाफ बातें की हैं, यीशु मसीह अगर उस स्थान में होते आपकी जगह तो वो क्या बोलते, कैसे रिएक्ट करते? व्हाट वुड जीसस डू? यीशु क्या करते? अपने आप को इस रीति से इस पोजीशन में लेके आए ताकि हम सही हो सकते। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन यीशु मसीह में आशीषित होगा। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें आपने सुनी है, खुदा का आत्मा आप ही के लिए इस बात को बोल रहा है। और अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये वचन मेरे ही लिए है, तो ये बात भी जान लीजिए कि खुदा का आत्मा इसी समय आपको टच करने के लिए तैयार है, आपको छूकर, आपको भर के अपनी सामर्थ से आपको रीएस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है। आपको करना क्या है? केवल प्रभु की उपस्थिति में आ जाना है, केवल अपने घुटनों को टेक लेना है परमेश्वर की हुजूरी में, अपने दिल को खोल देना है, अपने आप को जांचना है, अल्ट्रासाउंड करना, अपना आत्मिक अल्ट्रासाउंड, आत्मिक सिटी स्कैन, और खुदा से बात करनी है। प्रभु, कहीं मैं अपने आप को सही समझते समझते गलत तो नहीं हो गया? दूसरों में कमियां निकालते निकालते मैं गलत तो नहीं हो गया? प्रभु मुझे माफ कर दे। अजीजों, परमेश्वर आपको नया करने के लिए तैयार है। आज ही आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं खुदावंद क्योंकि आप हमको सिखाते और समझाते हैं। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु, जितने भी हमारे अजीज बहन भाई इस समय खुदावंद यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए, उनको ब्लेस करें। प्रभु जी, अगर कोई भी नेगेटिविटी का शिकार है, शिकायतों से भरा हुआ है, दोष बोध के तले दबा हुआ है, दूसरों में दोष निकालने में लगा हुआ है, इसी समय अपने इस पाप से वो तौबा करे, एक नया जीवन दे, बदलाव लेके आए जीवन में प्रभु जी, नई उम्मीद, नई आशा को लेके आए मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा इनका सहारा बने प्रभु जी, और इसी समय इनको नया कर दे, अपने आत्मा से भर दे खुदा। आज के बाद इनका जीवन एक नई दिशा की ओर, आत्मिकता की ओर बढ़ने पाए, धार्मिकता का जीवन दे प्रभु जी, यीशु मसीह के जैसा जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम बदलने जा रहे हैं प्रभु जी। हर तरह की नेगेटिविटी बाहर हो यीशु के नाम से, हर तरह की खुदावंद नकारात्मक बातें और ख्याल और काम और कैरेक्टर खुदावंद निकल जाए जीवन से प्रभु, और आपकी पॉजिटिविटी, आपके वचन की पॉजिटिविटी, आपके वचन की सामर्थ्य इनके अंदर भर जाए प्रभु जी। आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे, खुदा में आशीषित रहें, आनंदित रहें और एक नया जीवन हर रोज जीते जाएं। सबको जय मसीह की।